अब वो नारा खत्म हो गया कि समाजवादी का नारा है और खाली प्लाट हमारा है। अब ये सारे सिस्टम बंद हो गए हैं, आम पब्लिक सुखी है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ जातिवाद की राजनीति को बिल्कुल खत्म कर दिया है। कोई पीड़िए नहीं। उनकी कानून व्यवस्था सही है, विकास कार्य सही है, इतने विकास हुए हैं, खाली प्लॉटों पर कब्जा रुका है, कानून व्यवस्था एकदम दृढ़ है। जो भी चोरी करके जाएगा वो तुरंत देखा आपने, तुरंत गोली चलती है। सपा गवर्नमेंट में जब भर्ती होती थी तो आप पूछिए किस जाति के 3-4 जिलों से पूरे उत्तर प्रदेश में भर्ती हो जाती थी पुलिस में, विशेषता 4-5 जिलों से हो जाती थी। नमस्ते, मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। इस समय मैं झांसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हूं और यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में मैं ये चीज खंगालने जा रहा हूं कि इस समय जो विधानसभा की चुनावी तैयारियां हैं वो किस कगार पर हैं। इस बार के समीकरण क्या बोल रहे हैं और क्या बोल रही है झांसी जिले की जनता और झांसी लोकल की जनता। मेरे साथ लोग बाग स्थानीय जो है वो मौजूद है और हम उनसे इस बार के समीकरण समझने की कोशिश करेंगे कि किसका समीकरण बनने जा रहा है। चाचा, क्या नाम है आप? सोहन सिंह घोष, कहाँ के? बंगला। क्या लग रहा है इस बार का किसका समीकरण बनने जा रहा है? शांति सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से मोदी सरकार, हमारी योगी सरकार रिपीट होगी। क्यों होगी? क्योंकि सुरक्षा शासन व्यवस्था बिल्कुल आदमी को हर घर नाली योजना, सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंच रही हैं। इसमें किसी को चिन्हित नहीं किया जा रहा, प्रत्येक आदमी को विकास किया जा रहा है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। जी, और भी लोग बाग हैं, क्या कहेंगे भाई साहब बुलडोजर कार्रवाई को लेकर? अच्छा, क्या लग रहा है इस बार योगी जी आने वाले हैं या अकेले? आने वाले 100%। कौन आ रहा है? योगी जी क्यों लग कोई रहा नहीं है? रोकेगा। ऐसा काम कर रहे हैं, उनकी रणनीति बहुत बढ़िया चल रही है। शिक्षा नीति हो, कानून व्यवस्था हो, हर चीज बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम? रंजीत भोजवाल। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार का समीकरण? इस बार भी 2027 में भारतीय जनता पार्टी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उनकी कानून व्यवस्था सही है, विकास कार्य सही है, इतने विकास हुए हैं, खाली प्लॉटों पर कब्जा रुका है, कानून व्यवस्था एकदम दृढ़ है। जो भी चोरी करके जाएगा वो तुरंत देखा आपने, तुरंत गोली चलती है, पैरों में गोली चलती है। जितने भी गुंडे माफिए थे सारे समाप्त हो चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और अखिलेश तो कह रहे हैं कि गोली चल तो रही है लेकिन सिर्फ मुस्लिम और यादवों पे। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो, क्योंकि अभी आपने देखा होगा दुबे जी का एनकाउंटर भी हुआ था, तो क्या वो यादव थे? क्या वो यादव नहीं थे ना। कई कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर, मुन्ना बजरंगी यादव थे क्या या मुसलमान थे क्या? लेकिन जो गलत करेगा वो जेल या तो जेल जाएगा या ठोक दिया जाएगा। क्या लग रहा है M22 समीकरण कितना काम करेगा? समीकरण कुछ नहीं होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी की 300 के ऊपर सीटें आएंगी। जी हाँ, 300 के प्लस जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की सीटें, क्योंकि अब वो नारा खत्म हो गया कि समाजवादी का नारा है और खाली प्लाट हमारा है। अब ये सारे सिस्टम बंद हो गए हैं, आम पब्लिक सुखी है। आपने देखा होगा कि अन्य योजना भी चल रही है, सबको राशन मिल रहा है। आप कृषि के क्षेत्र में चले जाइए, सबको फ्री में बीज भी मिल रहे हैं। वो कानून व्यवस्था को लेके देखिए, कानून व्यवस्था एकदम सही है। तो कहाँ आप देखिए, पहले के जगह अगर कोई यहाँ पे बीमार पड़ जाता था तो झांसी जाने में भी दिक्कत होती थी। आज आप पौन घंटे में झांसी पहुँच जाएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक जगह पे रोड है। जल थल योजना भी आपने देखी होगी कि प्रत्येक घर में हमारी पानी पहुँच रहा है। तो इससे अच्छी सरकार हम लोगों को मिलेगी नहीं, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। अच्छा, गुंडागर्दी आप कह रहे हैं कि पहले होती थी, इस समय गुंडागर्दी का क्या हाल है? इस समय गुंडागर्दी बिल्कुल कोई भी, चाहे वो किसी दल का हो, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है। एकदम शांतिपूर्ण ही सभी लोग जीवन जी रहे हैं। पहले तो अगर कोई मजदूरी करने जाता था तो उसकी मजदूरी नहीं मिलती थी, खेतों में काम भी करवा लिया जाता था, वो मजदूरी नहीं दी जाती। आज की पोजीशन ये है कि पहले मजदूरी बाद में काम, और कोई रिश्वतखोरी नहीं, सीधा किसान के खाते में पैसा भी आता है। तो कहीं से कोई रिश्वतखोरी देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। एक और समीकरण है, अखिलेश यादव स्वयं उस पर बात कर रहे हैं, पीड़िए, पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिम का ये पीड़िए चल रहा है। अखिलेश जी सिर्फ दलित और पिछड़ों के विरोधी हैं। हाँ, सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? अखिलेश जी की सरकार में सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? SDM कितने बने, किस जाति के बने? तो ये तो वो तो बोलना ही छोड़ दें।
कि वो पिछड़ों को लेके चल रहे हैं। पीडीए उनका टोटल फेल है। जो इस सरकार में सभी को लाभ मिल रहा है, आप देखिए कोई भी एक वैकेंसी ले उठा के देख लीजिए, हर वर्ग का व्यक्ति खुश है, हर गांव से हर घर से लड़के हुए हैं, हर जाति और हर वर्ग के हुए हैं। इसमें ना कोई जाति है ना इसमें कुछ समीकरण है। लेकिन उनकी सरकार में सिर्फ एक दो ही जातियों को लाभ दिया जाता था, अदर में किसी को लाभ नहीं मिला। और भाजपा सरकार में सभी जातियों को लाभ मिल रहा है। क्या मतलब पीडीए इस बार फेल हो? पीडीए टोटल फेल है, टोटल फेल है पीडीए। कोई पीडीए का कोई काम नहीं रहेगा इस बार, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी 2027 में। अच्छा, एक मुद्दा अभी बराबर चल रहा है नीट का। नीट पर जो परीक्षा पिछली बार अभी जो वो हुई थी, लीक हुआ था पेपर, उसके विरोध में अभी एक आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। उस आंदोलन की आड़ में कई जो नारे हैं वो निकल कर आ रहे हैं कि प्रेमानंद को महाराज किसने बना दिया, अल्लाह तेरा नाम रहेगा। इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, नीट की अगर छात्र वहाँ पे जंतर मंतर पे धरना कर रहे थे तो वो तो उनका ठीक था, जायज था। लेकिन अब जो उसको गलत तरीके से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। भगवान श्री राम को गाली देना ये गलत है, हमारे प्रेमानंद महाराज जी को गाली देना ये भी गलत है। और जितने भी ये अराजकता और विरोधी पार्टियों ने इसको एक छात्र आंदोलन बना के रखा है, ये बिल्कुल गलत है। ये आंदोलन नहीं, ये एक सनातन को बदनाम करने की साजिश है कि वहाँ पे आओ, पीडीए जुड़ रहा है पूरा, और हिंदुओं को गाली दो, सभी को गाली दो और इसको बढ़ावा दो। और एक बात बताइए, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? वहाँ पानी पहुँच रहा है, नाश्ता पहुँच रहा है, फंडिंग टोटल विदेशों से फंडिंग हो रही है। वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये क्या तरीका है? ये क्या भारत के छात्र इतने वो हैं कि वो इस तरीके की हरकत करेंगे? भारत का छात्र जो था वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसको गलत रंग दे के उसको छात्र तो ठीक है, अभी आप वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे अगर पता करिए तो जो नीट की परीक्षा में जो पास हुए हैं छात्र, उन छात्रों ने, वहाँ पर एक भी छात्र नहीं मिलेगा आपको जो नीट की परीक्षा में फेल हुआ है। ये सिर्फ पीडीए के लोग जुड़ रहे हैं, अराजक, और वहाँ पे विदेश के लोग जुड़ रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पे विदेश के लोग हैं और ये टोटल भारत को बदनाम करने की साजिश है। बिल्कुल सर, टोटल भारत को बदनाम करने की साजिश है। और क्या आंदोलनकारी जो है, आंदोलन के रूप में उसकी आड़ लेकर धर्म को बदनाम करना, धर्म के खिलाफ साजिशें करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल भैया, ये धर्म को ही बदनाम नहीं करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी साजिश थी। ये जो नेपाल में हुआ था ना, संसद भवन की तरफ जा रहे थे और इनके जितने भी आका थे वो कहीं ना कहीं कैमरे के सामने थे। वो अपने आप को कैमरे के सामने रख रहे थे, इसलिए रख रहे थे अगर कोई कार्रवाई करते हैं या सरकार द्वारा या कार्रवाई होती है तो ये अपने आप को सेफ दिखाएंगे कि हम कैमरे के सामने हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य था जो और लोग थे उन्हें संसद भवन में घुसा देना। दूसरी बात, आप कह रहे बार बार पीडीए कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ जातिवाद की राजनीति को बिल्कुल खत्म कर दिया है। कोई पीडीए नहीं। एक तरफ तो आप कहते हैं जातिवाद बेकार चीज़ है, एक तरफ तो आप कहते हैं राजा का लड़का राजा नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना, इसको सामंतवाद का रूप देते हैं। एक तरफ कहते हैं एक मुख्यमंत्री का लड़का ही मुख्यमंत्री होगा, ये भी तो सामंतवाद है ना, इसको भी ध्वस्त करना चाहिए। हो सकता है किसी गरीब बच्चे को अखिलेश सिंह की जगह बिठा लेना आप, राजनीति अच्छी वो भी हो जाएगी, लेकिन आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए किसी अन्य जाति से बनाए। आप क्यों एक ही चीज, जब बात किसी चीज की होती है तो उसे आप सामंतवाद से जोड़ देते हैं, और जब बात आपकी आती है तो मुख्यमंत्री का लड़का ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये भी तो राजतंत्र की तरह बना रहे कि एक तरह आप कहते हैं कि राजा छत्राणी के पेट से ही पैदा होता था, अब नहीं होगा, लोकतंत्र है। एक तरफ आप कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री का लड़का ही मुख्यमंत्री होगा, तो वो व्यवस्था भी अच्छी थी अगर ये व्यवस्था अच्छी है, ठीक है। बकाया हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री जी महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब बहुत अच्छा कार्य किया है और जातिवाद की राजनीति को यहाँ उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया। राहुल गांधी की क्या भूमिका रहने वाली है इस बार के 2027 के चुनाव में? अब उनके बारे में क्या कहना है, उनके बारे में कहेंगे। एक बात हुई, जैसे हम लोग बैठते हैं, बात हुई, एक शेर और एक गधा था। शेर लड़ाई हो रही थी, दोनों गधे शेर के पास आते हैं
और उनसे कहते हैं हमारा न्याय कर दो साहब, सिर चल देते हैं और उसमें झापड़ लगाते हैं दूसरे गधे में। फिर इसके बाद जो सिर के पिताजी रहते हैं वो अपने घर पहुंचता है तो वो जाके उसमें झापड़ लगाता है कि तुम किससे लड़ाई करने गए। तो भाई उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप बताइए क्या भूमिका रहने वाली है किसकी? राहुल गांधी? राहुल गांधी के बारे में क्या बोलना, वो तो पप्पू है, उनका तो बोलना ही बेकार है, वो तो मजाक के आदमी है, वो तो ठीक है जैसा है तो चलने दो। हाल फिलहाल में वीडियो चल रहे हैं और बाइटें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं, राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर पहुंचे थे, उसके बाद खटिये की तरह उनको वहां से उठा लिया गया है। क्या कैसे नजरिए से देख? तो ये छात्र आंदोलन था क्या पीडीए का आंदोलन था? भाई अब छात्रों का आंदोलन था तो फिर राहुल गांधी वहां क्या कर रहे थे? क्या उस सरकारों में ये पेपर लीक नहीं हुए? क्या उन सरकारों में क्या नहीं हुआ? भाई अगर पेपर लीक हुए हैं तो जो व्यक्ति, इनकी सरकारों में तो पेपर कहाँ होते थे, इनकी सरकारों में तो डायरेक्ट भर्तियां होती थी एक ही परिवारों की। और जैसे इनने कहा अगर वहाँ छात्रों का आंदोलन है तो आपका वहाँ क्या काम, और जब आप गलत तरीके से जाओगे तो टांगे जाओगे ना। और पप्पू तो अभी वैसे विदेश में ही थे, आए तो वो अभी हैं कुछ ही दिन पहले, वो आते हैं सिर्फ माहौल खराब करने के लिए और उनका कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ माहौल खराब करेंगे। क्या लगता है इनके आने से माहौल खराब कुछ हुआ नहीं है? हुआ, बिल्कुल माहौल खराब हुआ है इनके आने से। इन्होंने गलत तरीके में, क्योंकि ये सब सरकार है हिंदू विरोधी हैं और ये अपना हिंदू विरोधी काम कर रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आके फिर बाबा का माहौल बिगाड़ दें? राहुल गांधी कैसे बिगाड़ेंगे? बाबा तो आपको पता है, फिर हमारे बाबा जी तो इंतजाम भी रखते हैं, तो उसमें ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। होती हैं, आप बाबा जी की कह रहे हैं 4 हटें होती हैं। अभी बाबा जी बिल्कुल शांत मुद्रा में नजर आ रहे हैं। एक होती है बाल हट, एक होती है त्रिया हट और एक होती है योगी हट, ठीक, और एक होती है राज हट। तो उनके पास दोनों हैं इस समय, वो राजा भी बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के, और फिर जिस दिन वो योगी हट कर गए तो फिर आप जानते हो सब समाप्त। भाई और भी लोग हैं, हम जानना चाहेंगे भाई साहब आपको क्या लग रहा है इस बार के 27 के चुनाव में योगी या अखिलेश? योगी आदित्यनाथ क्यों? निष्पक्ष है, तो क्यों है? निष्पक्ष है, ना किसी जाति ना अखिलेश भी तो निष्पक्षता की बात कर नहीं, रहे हैं। अखिलेश निष्पक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है उत्तर प्रदेश में जब सपा गवर्नमेंट रही तो किस प्रकार से गुंडागर्दी चली, किस विशेष जाति के लोगों को कितनी छूट रही। आप छोड़िए कांस्टेबल का, छोड़िए, अभी हम आपको बता रहे हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं छोटी सी, तो ये मानिए कि जब अखिलेश सरकार में भर्ती होती थी या सपा गवर्नमेंट में जब भर्ती होती थी तो आप पूछिए किस जाति के 3-4 जिलों से पूरे उत्तर प्रदेश में भर्ती हो जाती थी पुलिस में, विशेषता 4-5 जिलों से हो जाती थी। अब एक बार 72 वैकेंसी या 76 आई थी पीसीएस के थ्रू, तो उसमें एक ही जाति के कितने परसेंट, 90% वैकेंसी उसी में चली गई थी। बाकी ओबीसी के आप इतने हितकारी हैं तो बाकी ओबीसी की चिंता नहीं थी आपको। देखिए ना उन्हें मुस्लिम की चिंता है, यदि मुस्लिम की उन्हें चिंता होती, और ये मुस्लिम के दम पे कितनी बार मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, कितनी बार नहीं बने हैं मुख्यमंत्री। मुलायम सिंह जी बने हैं, अखिलेश बने हैं, एक बार आजम खान को बना देते। यदि किसी मुस्लिम की चिंता थी, आजम खान को इतनी ही चिंता थी, तो क्या स्थिति है? आप तो अपने समीकरण शुद्ध बैठाल के चल देते हैं, आप तो अपने समीकरण बैठा लेते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, अभी जो बाबा जी की सरकार में जितनी वैकेंसी भरी गई है पुलिस कांस्टेबल में, हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रपति रहे वो एपीजे अब्दुल कलाम उस टाइम रहे। इनने तो दोबारा उन्हें बनाया नहीं था। दोबारा उन्हें क्यों नहीं बनाया था इनने? इसी राजनीति तुष्टीकरण के लिए, केवल एक ही वोट बैंक के लिए। अखिलेश यादव एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको ये समीकरण कितना पास हो पाएगा? नहीं, पास नहीं होगा, क्योंकि जमीन पे काम हो रहा है। और पीडीएफ ये तो फॉर्मेलिटी वाला काम है, उन्हें तो काम निकालने का सोच रहे हैं, चल जाएगा तो चल जाएगा, इसी में है वो। हाँ चलिए, तो ये हम झांसी के बंगरा में थे जो ग्रामीण क्षेत्र में है। स्थानीय लोगों ने अपनी क्या कुछ राय रखी है वो हमने आपको दिखाया है। कैमरा पर्सन माइक के साथ अनिल श्रीवास, द न्यूज़ पेपर झांसी।